नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप ये बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी जो यूपीएससी की तैयारी है वो कैसे कराई जा रही है, फ्री में कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही है, एक बार बताएं। और आपको जो यहाँ पर बुक्स है, स्टडी मटेरियल है, वो भी आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है ना। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी साझा कर दूं, उसके बाद मैं इस क्लास को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, ये फ्री क्लास कराई जा रही है, बुक्स भी फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको। और यहाँ पर जो अभी तक पॉलिटी की लगभग 42 क्लासेस हो चुकी हैं। जो क्लासेस 42 हो चुकी हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। इस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पॉलिटी की क्लास चल रही है, ठीक है, वो आप जाकर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें 9711411048 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सबसे पहले बताएं लास्ट क्लासेस में हमने क्या खत्म किया था। कमेंट सेक्शन में बताएं कि लास्ट क्लासेस में हमने क्या खत्म किया था, बताएं। देखिए, पिछले 2 दिनों से आपकी जो क्लासेस है वो नहीं हो पा रही थी। कुछ टेक्निकल आपको ये प्रॉब्लम बताई जा रही थी, कुछ टेक्निकल दिक्कत थी जिसकी वजह से आपको क्लासेस नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। अब आज से ये रेगुलर आपकी क्लासेस देखने को मिलेंगी। और मेंटरशिप प्रोग्राम जो पेड चल रहा है वो आप देखते होंगे। पहला सेशन है यहाँ पर किया गया है, ठीक है। 199 ये पर मंथ का प्लान है। यहाँ पर आपको जो ये क्लासेस है मतलब प्रोवाइड कराई जा रही हैं जो फ्री में, उसके बिहाफ पर, उस आधार पर अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई समस्या है, जो स्टडी मटेरियल है वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। तो इसको ज्वाइन करना है तो आप हमें 9711411048 इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने डीपीएसपी को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है ना। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको हमने देख लिया था। अब अगली क्लासेस में मैंने कहा था हम लोग क्या पढ़ेंगे, संविधान का संशोधन पढ़ेंगे, है ना। तो आज की क्लास में हम संविधान के संशोधन की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार सबसे पहले लाइक का बटन जरूर दबा दें। इस जो आपकी क्लासेस है वो थोड़ा सा इतनी मेहनत करके आपको ये पढ़ाया जाता है, तो प्लीज़ एक बार हार्ड वर्क जो हमारा है वो एक पॉजिटिव वे में जाए। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दें, कमेंट किया करें और आप शेयर भी किया करें इस वीडियो को। प्लीज़, कोई भी फीस नहीं ली जाती है यहाँ पर, क्लासेस की कोई भी फीस नहीं ली जाती है, सब कुछ फ्री है, सबके लिए फ्री है। तो प्लीज़ ये तो इतना क्या करें आप। और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि भाई मेरे नाम से मेरा पर्सनल चैनल है, शुभम मिश्रा के नाम से। आपको ये साइड में दिख रहा होगा, ये मेरा पर्सनल चैनल है, ये साइड वाला, इसको जाकर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं डेली एक्टिविटी मेरी क्या रहती है वो आपको अब देखने को मिलेगी एक ब्लॉग की तरीके से। और आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होंगे वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। ये चैनल जाकर सब्सक्राइब कर लें। इसकी जो लिंक है इस चैनल की वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, शुभम मिश्रा वाले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि संविधान का संशोधन, ये नया टॉपिक है ना। आर्टिकल 368 क्या है, ये संविधान का संशोधन कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, और क्यों संविधान का संशोधन, ये संशोधन क्यों संविधान में रखा गया, ये सब कुछ हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या टॉपिक है अपना, संविधान का संशोधन, ठीक है। ये टॉपिक है अपना अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है भैया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जब मैंने शुरुआत की थी तो आपको बताया था ये जो संशोधन शब्द है, ये जो अमेंडमेंट जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि संविधान में क्या है भैया, किसी चीज़ को जोड़ना, किसी चीज़ को संविधान से हटाना, मतलब कहने का मतलब संविधान में परिवर्तन करना। क्या करना, संविधान में परिवर्तन करना, वो संविधान संशोधन कहलाता है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था। अब ये जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद किसके तहत किया जाता है, अनुच्छेद 368 368 आर्टिकल 368 के थ्रू ये प्रावधान है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आर्टिकल 368 जो संविधान का संशोधन है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं। देखिए, संविधान का संशोधन जब बात आती है तो ये संविधान में रखा क्यों गया, मतलब ऐसा क्यों रखा गया कि संविधान में को परिवर्तन किया जा सके। ऐसा क्यों संविधान निर्माताओं ने सोचा कि संविधान में कुछ चीज़ें जोड़ी जाएं, हटाई जाएं, ये क्यों डाला गया,
क्यों जो संविधान जब बन रहा था वो तो एक ये संविधान प्रॉपर ये बना देना था कि भैया यही है, इससे ना जोड़ा जाएगा ना घटाया जाएगा, सिर्फ यही है। तो ये भी तो किया जा सकता था, ये क्यों किया कि परिवर्तन किया जा सकता है संविधान में। देखिए आप जानते हैं जो हमारा समाज है वो समय के साथ बदलता भी रहता है, जो कानून हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनमें कुछ बदलाव की ज़रूरत भी रहती है ना। तो इससे ये था कि भैया संविधान समय के साथ साथ इसमें कुछ परिवर्तन की भी क्या होगी, मांग होगी, जो डिमांड होगी। समय के साथ समाज बदलता है तो इसकी डिमांड होगी। तो इसके लिए क्या रखा गया, इस संविधान संशोधन, ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया संविधान को में संशोधन करने की, बदलने की, परिवर्तन करने की, वो यहाँ पर संविधान में रखा गया आर्टिकल 368 के माध्यम से। ठीक है, अब प्रश्न ये था जब संविधान निर्माता, ये संविधान हमारा बन रहा था, तो दुविधा हमारे संविधान निर्माताओं के सामने ये थी कि भैया ये जो संशोधन की प्रक्रिया है, बात को समझिएगा, मतलब ये जो अमेंडमेंट किया जाएगा, इसका जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कैसी रखी जाए। क्या लचीली रखी जाए प्रक्रिया, या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड या कठोर रखी जाए। तो ये प्रश्न, ये दुविधा संविधान निर्माताओं के सामने थी। मतलब प्रक्रिया का मतलब ये कि संविधान में अगर कोई चीज़ बदलनी है, तो जो बदलनी है कोई चीज़, तो वो किस प्रक्रिया के तहत किया जाए। वो जो प्रक्रिया है वो कठिन बनाई जाए, जिससे क्या बोलते हैं, ऐसी कोई भी मुंह उठाकर संविधान में परिवर्तन ना कर सके, या आसान बना दी जाए कि हाँ भैया आसान बना दी जाए और परिवर्तन आसानी से हो सके। तो ये दुविधा थी। ये क्या था भैया, ये सामने जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसके सामने क्या थी भैया, ये दुविधाएं थी कि क्या रखा जाए। अब ये जब संविधान बन रहा था, ये हमारे सामने ये प्रश्न चिन्ह था, ये हमारे सामने दुविधाएं थी। तो हमने क्या देखा, हमने ब्रिटेन की तरफ देखा। जो ब्रिटेन का संविधान था, किसकी तरफ देखा भैया, ब्रिटेन की तरफ देखा। जो ब्रिटेन का संविधान था वो संविधान अत्यंत, जो संशोधन, मतलब ब्रिटेन के संविधान में अगर संशोधन किया जाए, जो प्रोसेस है वहाँ का, जो प्रक्रिया वहाँ के ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करने की, वो अत्यंत लचीली थी। मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं थी, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी। क्या थी भैया, बहुत ज़्यादा अत्यंत लचीली थी। क्या थी भैया, फ्लेक्सिबल थी। तो ये जो फ्लेक्सिबल थी प्रक्रिया, और वहीं अगर हमने देखा भी अमेरिका, जो अमेरिका का संविधान था, मतलब अभी भी जो है संविधान, जो अमेरिकी संविधान था, वो क्या था भैया, वो बहुत ज़्यादा कठोर था, बहुत ज़्यादा रिजिड था। तो क्या था भैया, यहाँ संशोधन, जो अमेरिकी संविधान का संशोधन की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी भैया, कठिन थी, बहुत ज़्यादा रिजिड थी। क्या थी भैया, बहुत ज़्यादा रिजिड थी। तो अब हमारे संविधान निर्माताओं के सामने ये था कि भैया बहुत ब्रिटेन की तरह बहुत ज़्यादा लचीली रख दी जाए या कठिन रख दी जाए। लेकिन जब हमने देखा ब्रिटेन के संविधान में, जब हमने देखा कि वहाँ पर ब्रिटेन संसद में जब भी कोई कानून बनाया जाता है, संविधान में लाया जाता है, तो वहाँ पर हमने देखा भैया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लचीली थी। तो वहाँ पर ब्रिटेन में यहाँ पर क्या हुआ कि जो संशोधन करना आसान था, लचीला है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो संशोधन किया जाता है, जो विधान बनाया जाता है, जो कानून बनाया जाता है, वो एकदम संविधान की तरह होता है, बिल्कुल संविधान का ही प्रभाव रखता है। क्या रखता है भैया, संविधान का ही प्रभाव रखता है। जो इफेक्ट है वो एकदम, जो लॉ बनाया जाता है वो सीधा सीधा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह होता है। मतलब आप समझिएगा कि जब लचीला है, आसानी से संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, तो वो क्या है, वो तुरंत लेकर आएंगे, एक विधेयक लेकर आएंगे, कानून वो बन जाएगा, सीधा सीधा क्या है, कानून बन जाएगा, कोई परेशानी आएगी ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वो जो बार बार यहाँ पर क्या है, बार बार परिवर्तन भी किया जाएगा, बार बार विधान कानून बनाया जाएगा, कानून बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो कानून बनेगा वो संविधान की तरह वहाँ पर लिया गया। क्या लिया जाता है, संविधान की तरह इसका प्रभाव होता है। जबकि जो अमेरिका है, क्या भैया, जबकि जो अमेरिका है, ये अमेरिका में क्या है, अमेरिका में आप समझिएगा पिछले 225 सालों से, लगभग 225-30 सालों से ऊपर हो गया अमेरिका में संविधान का जो प्रभाव है, होते हुए 225-30 सालों में लगभग 27 से 28 बार ही अमेरिकी संविधान में संशोधन हुए हैं। बात को समझिएगा, सिर्फ कितनी बार, 27 से 28 बार। और जबकि ब्रिटेन में बहुत, ये संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब यह है, एक तरफ बहुत ज़्यादा लचीला था, हमने देखा ब्रिटेन में, और अमेरिका में बहुत ज़्यादा रिजिड था, मतलब परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा कठिन था। तो यहाँ पर संविधान निर्माता जो हमारे थे, संविधान निर्मात्री सभा जो थी हमारी, उनको ये डिसाइड करना था कि हमारे यहाँ भारत का जो संविधान है, उसका जो संविधान में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो कैसी रखी जाए। ठीक है, अब
प्रश्न ये था। अब जब अमेरिका का हमने देखा भैया इस तरह से इतना ज़्यादा रिजिड था कि अभी तक 27 से 28 बार ही परिवर्तन हो सके हैं, संशोधन हो सके हैं। तो ये क्या है भैया, जो हमारे संविधान निर्माता थे वो क्या है, वो अतिवादी स्थिति से बचना चाहते थे। अतिवादी का मतलब ये आप समझिए कि ये जो कन्फ्यूज़न की स्थिति ब्रिटेन में थी कि बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हो जाना, या फिर अमेरिका में जो थी कि भैया बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा रिजिड है कि भैया आप ये कहें कि किसी को परिवर्तन करने के लिए इतना ज़्यादा हार्ड बना दिया गया। इन दोनों अतिवादी स्थिति से हमारे जो निर्माता थे, संविधान निर्माता, बचना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला। ठीक है, इन दोनों के बीच का रास्ता ये निकाला कि संविधान निर्माताओं ने संविधान का जो मामला है वो मतलब जो संविधान संशोधन का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं रखी और बहुत ज़्यादा क्या है, आसान भी नहीं रखी। भारत में क्या भैया, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं रखी और बहुत ज़्यादा लचीली भी नहीं रखी। बात को समझिएगा, इसको नोट डाउन करते चले, थोड़ा सा अपने शब्दों में, कम शब्दों में लिखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो भैया बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखा इंडिया में और बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं रखा और बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं फ्लेक्सिबल नहीं करा। ठीक है, तो कठिन भी नहीं है और लचीला भी नहीं है। तो अब देखते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि भैया ये क्या कॉन्सेप्ट था, किस तरह से था। अब हम देखने जा रहे हैं, मैं पेजेस और ले लेता हूँ आपके लिए। अब हम देखने ये जा रहे हैं कि जो हमारा संविधान है हमारे देश का, वो क्या प्रक्रिया है, संशोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या है। क्या है भैया, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया देखने जा रहे हैं, क्या प्रोसेस है भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, यानी जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का, वो अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का, ये 3 भागों में विभाजित है। 3 तरह से यहां पर किया जाता है। क्या है प्रक्रिया, क्या है, 3 तरह से। पहले क्या हम कह सकते हैं, पहले ये है कि भैया साधारण बहुमत द्वारा। क्या है, साधारण बहुमत द्वारा। अभी मैं बताता हूं ये क्या है। मतलब जो हमारी संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, समझते हैं ना, संसद अभी आगे पढ़ेंगे संसद क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होती है, राष्ट्रपति किस तरह से क्या है। जो हमारी संसद है, संसद का मतलब आप ये समझिए कि जो हमारी लोकसभा है ना, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा और ये राष्ट्रपति। बात को समझिएगा, इन तीनों को के मिलने से क्या है, संसद बनती है। तो जो हमारी संसद है, यानी जो हमारा जब भी कोई कानून बनना होता है, मैं अभी थोड़ा ब्रीफ में नहीं समझाता हूँ, अब जब हम संसद पढ़ेंगे तो ब्रीफ में यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको ये साधारण बहुमत को समझाने के लिए थोड़ा सा इसके भी कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। देखिए जो संसद है हमारी, जो दिल्ली में बैठती है, याद है ना, दिल्ली में जो संसद है, पार्लियामेंट है, जहाँ प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो जो प्रधानमंत्री, जो सांसद आपके यहाँ जीत कर जाते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी होते हैं ना आपके राज्य से, आपके जिले से, जो भी आपका 2-3 जिला मिलकर होता है, वहाँ पर एमपी होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप एक बार कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ के एमपी कौन चल रहे हैं, अभी सांसद कौन चल रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताएं आप। तो ये जो एमपी जीत कर जाते हैं वो कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं ना। सारे एमपी देश भर के जीत कर जाते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं और नेता क्या है, वही प्रधानमंत्री लगभग बनता है आपका। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, तो क्या है भैया, ये लोकसभा में जाकर बैठते हैं। तो ये सांसद कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं सांसद, यही संसद कहलाती है। और राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा का भी मामला आगे हम पढ़ेंगे, बस आप इतना ही समझिए। तो लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में लोग बैठते हैं, क्या बैठते हैं, सांसद बैठते हैं। लोकसभा में भी सांसद बैठते हैं और राज्यसभा में भी सांसद बैठते हैं। तो जब कोई कानून आता है, मतलब जब कोई कानून बनाना होता है या फिर जब कोई कानून में संशोधन, बदलाव करना होता है, तो वो क्या होता है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वो या फिर लोकसभा में वो बदलाव पेश किया जाएगा या फिर राज्यसभा में पेश किया जाएगा, दोनों में से किसी एक में पेश किया जाएगा। जब लोकसभा से वो पास हो जाएगा, फिर मान लेते हैं लोकसभा में पेश किया गया कोई कानून, कोई विधेयक जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। और ये विधेयक मान लेते हैं लोकसभा में लाया गया कि मान लेते कोई भी कानून बनाने के लिए विधेयक, मतलब ये जो विधेयक है जब ये बनकर यहाँ पर, अभी मैं बताता हूँ, जो विधेयक है, मान लेते कोई एक विधेयक लोकसभा में लाया गया
और जब लोकसभा में लाया गया और लोकसभा से पास कर दिया लोकसभा ने कि हाँ ठीक है हम सहमत हैं इससे, इस विधेयक से, और यही फिर कहाँ जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है यही विधेयक, और राज्यसभा भी जब पास कर देती है इसी विधेयक को तो ये विधेयक कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब अपनी अनुमति जता देता है कि हाँ ठीक है अपना सिग्नेचर कर देता है तो ये क्या है, यही विधेयक क्या बन जाता है, यहाँ कानून बन जाता है। ये कानून बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये जो लोकसभा में जब कोई विधेयक जाता है तो लोकसभा क्या है, पास करती है उसे, किससे पास करती है, बहुमत से पास करती है। ठीक है, तो वही बहुमत हम देख रहे हैं कि क्या जो मान लेते हैं संविधान में संशोधन करने का मामला है, कोई विधेयक जा रहा है कि संविधान में ये परिवर्तन कर दिया जाए, तो लोकसभा के पास पहुंचेगा वो विधेयक, है ना। लोकसभा क्या है, वो लोकसभा अपने बहुमत से उसे पास करेगी, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा भी अपने बहुमत से पास करेगी, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, अपनी अनुमति देगा, फिर वो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, यही हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये साधारण बहुमत द्वारा, बात को समझिएगा, क्या है भैया, ये साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, एक मिनट मैं इसे इरेज करता हूँ, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। तो साधारण बहुमत या फिर आप ये कह सकते हैं कि सामान्य बहुमत, क्या कह सकते हैं, सामान्य बहुमत, बहुमत। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी का मामला होता है, क्या कह सकते हैं हम इसको, सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, तो ये क्या है, साधारण बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। दूसरा किसके द्वारा किया जा सकता है भैया, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है दूसरी वाली, वो क्या की गई है, वो थोड़ा सा हार्ड बनाई गई, विशेष बहुमत जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेष बहुमत द्वारा, बहुमत। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा है कि भैया संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं की क्या होती है, सहमति होती है, तब ही कोई विधेयक पारित हो पाता है। तो ये क्या है, तीन प्रक्रिया है, क्या तीसरा, संसद के विशेष बहुमत के अलावा क्या है, कोई ये तीन प्रोसेस है। तीसरा जो प्रोसेस हम देख रहे हैं, संसद के विशेष बहुमत के अलावा, अभी हम एक एक करके इसे समझेंगे, अभी आप अगर समझ में नहीं पा रहे हैं तो इसे आसानी से अभी आप समझ पाएंगे। संसद के विशेष बहुमत के अलावा क्या भैया, कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं की सहमति से पारित होने वाला विधेयक, बात को समझिएगा, विधेयक लिखा हूं। ठीक है, अब बात समझिए, ये तीन क्या है, ये तीन प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जिसके द्वारा संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है या संविधान में कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या है भैया, यहाँ पर इन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा क्या है, अलग अलग प्रक्रियाएं अपना अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्या है, महत्व रखती हैं, और एक जैसी नहीं है तीनों क्या है, एक जैसी नहीं है, बल्कि तीनों में क्या है, अलग अलग मात्रा में, ये कह सकते हैं सरल बनाया गया है, कठिन बनाया गया है, ये तीनों ही। ठीक है, अब ये तीनों किस तरह से हैं, क्या है, वो अब हम आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत को देखते हैं। क्या देखते हैं, सबसे पहले आपका जो सिंपल मेजॉरिटी वाला मामला है वो देखते हैं, किस तरह से सामान्य बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी वाला मामला। ठीक है, अब ये सामान्य बहुमत क्या है, देखिए यहां पर साफ साफ कहा गया है, अगर कोई बिल पास करना है, कोई बिल लाना है, बात को समझिएगा, सामान्य बहुमत का वही मैंने आपको बताया, कोई कानून बनाना है, यदि कोई कानून बनाना है सरकार को, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सरकार को अगर कोई कानून बनाना है तो वो सरकार विधेयक लेकर आती है ना। पहले मैंने बताया विधेयक पहले फिर क्या करता है, लोकसभा में जहाँ भी विधेयक आना हो, सबसे पहले या लोकसभा में लेकर आ सकती है लोकसभा उस विधेयक को, या फिर राज्यसभा लाना चाहती है तो राज्यसभा ला सकती है। तो मान लेते हैं लोकसभा कोई विधेयक लाती है, फिर वो जब यहाँ पास हो जाता है तो फिर कहाँ जाता है, जब ये बहुमत से पास हो जाता है तो फिर यहाँ पर क्या कहा जाता है, ये राज्यसभा में जाता है, और जब यहाँ भी बहुमत से पास हो जाता है तो फिर आपका राष्ट्रपति के पास जाता है और वो कानून बन जाता है ना। तो ये जो कानून बनता है,
लोकसभा के पास जब जाता है ये, तो ये क्या है, बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसे कानून हैं जो सामान्य बहुमत से पारित होते हैं, पास होते हैं। क्या है, कुछ ऐसे कानून हैं जो सामान्य बहुमत से पारित होते हैं। अब वो कानून कौन कौन से हैं अभी हम देखेंगे, लेकिन ये क्या है सामान्य बहुमत वो देखते हैं। क्या है ये सामान्य बहुमत, क्या है वो देखते हैं। देखिए यहां पर कहा गया कि भैया दोनों सदनों, बात को समझिएगा, मैं अभी आपको ब्रीफ समझाता हूं। दोनों सदन, या फिर कहा गया है दोनों सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति, बात को समझिएगा, अभी मैं आपको ब्रीफ करता हूं। सहमति की जरूरत होती है, या कह सकते हैं ही पर्याप्त है। बात को समझिएगा। देखिए ऐसे कानून होते हैं, कुछ ऐसे कानून होते हैं जो सामान्य बहुमत से पारित होते हैं। सामान्य बहुमत का क्या मतलब है, मतलब कानून तो कई तरीके के बनते हैं ना देश में, है ना, कई तरीके के कानून बनते हैं या संविधान में संशोधन किया जाता है। तो भैया यहाँ पर कहा गया है कि कई ऐसे कानून जो बनाए जाते हैं वो सामान्य बहुमत से होते हैं। सामान्य बहुमत का मतलब यहाँ ये कहा गया है कि जो दोनों सदन का मतलब वही कौन कौन सा, एक बार कमेंट में बताएं, लोकसभा और राज्यसभा। एलएस कह रहा हूँ, एलएस मतलब आप समझिएगा, एलएस मतलब लोकसभा और आरएस मतलब राज्यसभा। तो ये लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति ही पर्याप्त है। बात को समझिएगा, दोनों सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले, बात को, जब कोई कानून सामान्य बहुमत से पारित होना होता है, बात को समझिएगा, जब कोई कानून क्या है सामान्य बहुमत से पारित होना होता है तो उसको क्या जरूरत पड़ती है, ऐसे कानूनों के लिए क्या जरूरत पड़ती है, सामान्य बहुमत के लिए जरूरत पड़ती है कि यहां पर जो सदन में, मतलब लोकसभा हो गई आपकी और राज्यसभा, मान लेते हैं लोकसभा हो गई, लोकसभा में यहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पर उस समय सदन में मौजूद होंगे, बात को समझिएगा, जितने भी लोग उस समय सदन में मौजूद होंगे, जितने सांसद, उनका क्या है, उनका आधे से अधिक की सहमति ही पर्याप्त है। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर 100 सांसद मौजूद हैं यहाँ पर संसद में उस समय लोकसभा में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 100 का आधा क्या होगा, 50 है ना, और 50 से अधिक कितना होगा, 51, मतलब 51, 50 से अधिक कुछ भी हो, 50 100 हो, 100 में से मान लिया अगर 100 वहाँ पर मौजूद हैं तो 50 अगर 51 अगर 52 53 54 55, मतलब या फिर 100 पूरे के 100 यहाँ पर सहमत हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या है, ये जो कानून लाया गया है उससे हम सहमत हैं, आप पास कर दो। अगर वो सहमत हो गए तो क्या है भैया, ये इसी को कहते हैं सामान्य बहुमत द्वारा। तो क्या है, 1/2, क्या है भैया, 50% अगर जो सांसद हैं वो सहमत हो गए, उपस्थित तथा मत देने वाले का मतलब, अच्छा यहाँ पर होता है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति। ये इसका क्या मतलब निकल रहा है, उपस्थित तथा मत देने वाले से। देखिए उपस्थित तथा मत देने वाले का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आप, अगर कोई सांसद संसद में लेट पहुंचता है, अगर वो पहुंचा, कोई कार्रवाई हो रही, कोई कानून पास होना है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इसका अर्थ बता रहा हूँ क्या होता है उपस्थित तथा मत का। कोई कानून पास होना है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं बजट पर बजट आना है, बजट पास होना है, तो यहाँ पर जब बजट पास होना है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई सांसद है, आपका जो सांसद आपके क्षेत्र के होंगे, वो अगर संसद में, पार्लियामेंट में लेट पहुँचते हैं और बजट पास होने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है और वो लेट पहुंचते हैं, तो ये नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा कि वो संसद में क्या है, उपस्थित नहीं थे, अगर लेट पहुंचते हैं तो उन्हें क्या है, इसीलिए कहा गया है दोनों सदन में उपस्थित, मतलब समय पर पहुंचना है, उपस्थित तथा मत देने, समय में पहुंचकर यहां पर ये क्या करेंगे, वोट करेंगे। तो उपस्थित अगर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, इस कार्रवाई में भाग नहीं ले रहे हैं, जो प्रोसेस हुआ, तो ये क्या है, वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं। तो यहां पर क्या है, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति ही पर्याप्त है। इसे सामान्य बहुमत द्वारा यहां पर क्या है, इसी को कहते हैं पास होना। अब देखिए ये यहां पर बात आती है, एक मिनट, यहां पर बात आती है
चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए यहाँ पर बात आती है कि अगर यहाँ पर जो सदस्य हैं, मान लेते हैं कुल कितने सदस्य हैं, कुल अगर मान लेते हैं 543 सदस्य आपके लोकसभा में हैं, ठीक है, मतलब 543 सांसद हैं लोकसभा में। और उस दिन जिस दिन कोई कानून पास होना हो उस दिन वो पहुँचे कितने, अगर मान लेते हैं वो पहुँचे 20 ही पहुँचे सदन में और सब अनुपस्थित रहें, तो ये ऐसे में क्या है, ऐसे में कानून क्या है, सभा जो है लोकसभा क्या है वो नहीं चलेगी, नहीं चल पाएगी। ये कानून कहता है। क्या कानून कहता है? कानून ये कहता है कि लोकसभा तभी चल पाएगी जब कुल जितने मेंबर हैं सदन के, मतलब जितने कुल सांसद हैं, मतलब अगर यहाँ पर कुल कितने हैं अभी मौजूदा 543, बात को समझिएगा, 543 सांसद हैं, अगर इनके एक बटा 10, बात को समझिएगा, 1/10 अगर संख्या इनकी 543 की 1/10 संख्या अगर वहाँ पर मौजूद नहीं होगी, मतलब 543 का 1/10 कितना होगा, 1/10 लगभग 54 अगर यहाँ पर 54 मेंबर जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सांसद हैं, वो 54 अगर यहाँ पर सदन में नहीं आएंगे, मतलब कम से कम 54 तो आने ही चाहिए। अगर ये 54 नहीं पहुँचेंगे, नहीं उपस्थित होंगे, तो यहाँ पर जो सदन है, लोकसभा है, वो नहीं चलेगी। तो क्या है, लोग यहाँ पर आप ये समझिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम छोटी छोटी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए क्लियर। क्या भैया कि यहाँ पर क्या है, सदन को चलने के लिए, लोकसभा को चलने के लिए कम से कम मिनिमम 54 या उससे अधिक मेंबर की आवश्यकता होती है चलने के लिए, नहीं तो सदन नहीं चलेगी। ठीक है, अब ये क्या है, तो यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर कहा गया है कि 1/2 यहाँ पर क्या है, उपस्थित तथा मत देने का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब 54 तो होने ही चाहिए। अगर कोई बहुमत से पास करना है, सामान्य बहुमत से ही पास करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम 54 होने चाहिए। 54 से अधिक मतलब 55 हो, 56 हो, 100 हो जाए, 200 हो जाए, 500 तक भी पहुँच जाए, ऐसा होता नहीं है, 500 तक मौजूद होते नहीं हैं सांसद, ठीक है, नहीं मौजूद होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये चिंता का विषय है कि जब सदन की कार्रवाई होती है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी हैं उनको पहुंचना चाहिए, सदन की कार्रवाई में भाग लेना चाहिए। आप चुन कर आए हो, आप अपने एरिया का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप सदन चल रहा हो, सदन लोकसभा चल रही हो या फिर राज्यसभा चल रही हो, तो उस समय आप वहाँ पर क्या करो, अपना रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर रखो। तो लोग नहीं पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब यह, आप इस चीज़ों को आप समझिए कि ये क्या है, सामान्य बहुमत भी तभी यहाँ पर हो पाएगा, सामान्य बहुमत भी तभी यहाँ पर पारित हो पाएगा जब 1/10 यहाँ पर क्या है, जो टोटल मेंबर होंगे वहाँ पर, मतलब टोटल के, वो यहाँ पर मौजूद होंगे मिनिमम, बात को समझिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह से ये क्या है, ये पास होता है। एक बार मैं और आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप समझे नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर पहले मैंने क्या बताया कि यहाँ पर सामान्य बहुमत के लिए क्या चाहिए, सामान्य बहुमत के लिए ये चाहिए, मतलब अगर कोई कानून पास होना है, बजट मान लेते हैं पास होना है, तो सामान्य बहुमत की जरूरत पड़ती है बजट के लिए। ठीक है, तो सामान्य बहुमत का मतलब यह है कि जो कुल सदस्य, वहाँ पर कुल सदस्य जितने भी मौजूद होंगे, जैसे ये आपका संसद है, पार्लियामेंट है, तो यहाँ पर कुल जितने भी सदस्य मौजूद होंगे, कम से कम कितने होने चाहिए, कम से कम 54 तो होने ही चाहिए। 1/10 तो टोटल का होना ही चाहिए। कितने हैं अभी, 543 है ना, तो 543 के 1/10 यहाँ 54 तो होने ही चाहिए। किसके लिए, ताकि जो सदन है, ताकि जो लोकसभा है, सदन का मतलब लोकसभा मैं कह रहा हूँ, लोकसभा वो चल सके। क्या है, लोकसभा अगर ये 54 नहीं होंगे, मिनिमम कम से कम 54 नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या है, ये नहीं चलेगी, ये स्थगित हो जाएगी, वो चल ही नहीं पाएगी। 1/10 यहाँ पर रूल कहता है कि होना ही चाहिए। तो यहाँ क्या है, सामान्य बहुमत के लिए क्या है, 54 या उससे अधिक होने चाहिए, ठीक है, उपस्थित, और वहाँ पर मत देंगे अपना। और मान लेते हैं कि वहाँ उस समय मौजूद 100 लोग हैं,
ठीक है, 100 लोग हैं, तो वहाँ पर 100 लोग अगर हैं और कोई सामान्य बहुमत से कोई विधेयक पास होना है, पारित होना है, तो वहाँ पर क्या है, 100 में से क्या है, 50% कहा गया है, 1/2 की जरूरत है यहाँ पर सामान्य बहुमत के लिए। तो यहाँ पर क्या है भैया, 100 में से मतलब 50 या उससे अधिक, 51 या उससे अधिक की यहाँ पर सहमति होगी किसी उस विधेयक पर कि हाँ हम सहमत हैं, मतलब 51 से अधिक सांसद यहाँ पर इसके सहमत होने चाहिए कि हाँ हम सहमत हैं किसके लिए, कि ये जो कानून है उससे हम एग्री करते हैं, सहमत हैं, और तब पास होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भैया सामान्य, क्या कहते हैं, सामान्य बहुमत कहते हैं। ठीक है, सामान्य बहुमत से पास होना किसी विधेयक का। तो ये क्या है, ये क्या है, ये बहुत आसान बनाई गई है। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका जैसे बजट हो गया है ना, इसमें क्या क्या आ जाता है, सामान्य बहुमत से कौन कौन से कानून पास होते हैं, अब कानून कौन कौन से पास होते हैं सामान्य बहुमत से, आप लिख लेना थोड़ा सा। तो आप ये कह लें कि जो नए राज्यों का बनाना होता है, क्या है, नए राज्यों का निर्माण करना, बात को समझिएगा। तो ये जो नए राज्यों का, अच्छा नए राज्यों का निर्माण का मतलब समझते हैं, जैसे पहले यूपी बहुत बड़ा था, तो यूपी को अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया, नया राज्य बनाया गया ना, तो ये क्या है, ये सामान्य बहुमत से ही पारित हुआ होगा। ठीक है, तो क्या है, नए राज्यों का निर्माण करना, उनकी सीमा या काम में परिवर्तन करना, तो क्या है, ये सब क्या है, ये सब जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो क्या है, ये सामान्य बहुमत से ही पारित होते हैं। और क्या भैया, जैसे वेतन भत्ते, राष्ट्रपति हो गए और जो राज्यपाल हो गए, उनके वेतन भत्ते में अगर कोई परिवर्तन करना है, तो ये भी सब सारा क्या है, ये सब सारा सामान्य बहुमत से ही पारित होता है। और क्या भैया, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं बजट हो गया, विश्वास मत हो गया, क्या है भैया, बजट हो गया, बजट जो पास होता है वो भी सामान्य बहुमत से होता है, बजट, विश्वास मत हो गया। अभी हम देखेंगे ये क्या, बजट क्या होता है, विश्वास मत क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। या अविश्वास मत हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, सामान्य बहुमत से ही पारित होती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेच नहीं है, सिर्फ क्या है, ज़रूरत होती है, सिर्फ 50% लोगों की ज़रूरत होती है, जो सदन में मौजूद होते हैं लोग, उनके सिर्फ 50% लोग, अगर 50% या उससे अधिक, बात को समझिएगा, 50% से क्या है, अधिक लोगों को अगर यहाँ पर एग्री करते हैं कि हाँ सही है, ओके है, ये जो बिल है, ये जो कानून आया है, पेश किया गया है, अगर ओके होता है विधेयक, तो वो पारित हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वहाँ से पास हो जाता है, फिर अगले सदन में चला जाता है, कहाँ चला जाता है, राज्यसभा में चला जाता है, या फिर अगर राज्यसभा में वो इनिशिएट किया गया है, पहल किया गया है, वहाँ से राज्यसभा में पास होता है अगर, तो फिर लोकसभा चला आता है। बात को समझ, मतलब जो मुद्दा है, जो विधेयक है, जो सबसे पहले मान लेते हैं अगर लोकसभा में आया, तो लोकसभा में अगर आया तो लोकसभा में पास होने के बाद वो कहाँ जाता है, वो राज्यसभा जाता है, और राज्यसभा अगर पास करती है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति उसे जब अनुमति देता है वो कानून बन जाता है। और वही अगर कोई कानून सबसे पहले कहाँ आता है, अगर कोई कानून सबसे पहले यहाँ पर कहाँ जाता है, राज्यसभा में आ जाता है, कहाँ, राज्यसभा में, ये तो राज्यसभा से अगर यहाँ से पास होगा तो कहाँ जाएगा, फिर लोकसभा जाएगा, लोकसभा से जब पास होगा तो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और वहाँ से वो पास, मतलब वो कानून कहीं भी आ सकता है, सबसे पहले लोकसभा में भी आ सकता है सबसे पहले, या राज्यसभा में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, ये सामान्य बहुमत से पारित होना। क्लियर हो गया मामला? अगर क्लियर हो गया एक एक चीज़ें तो प्लीज़ एक बार कमेंट्स करके बताएं, अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताएं, और अगर क्लास के दौरान आपको कोई डाउट है तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़कर यहाँ पर चीज़ें पूछ सकते हैं अपने डाउट को। ठीक है, डाउट को क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो मंथली बेसिस पर है, बिल्कुल नॉमिनल फीस पर है, ताकि बच्चे जुड़े रहें, ताकि बच्चे सीरियस रहें, थोड़ी सी क्लासेस करिए। 199 रुपये पर मंथ, प्रति माह आप इसको पे कर ये लाइव डाउट सेशन किया जाता है। क्लास में कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, या फिर आपको आंसर राइटिंग लिखना है, उत्तर लिखना है, उत्तर लिखकर चेक करवाना है, हमारे एंड से उत्तर दिया जाता है, जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं टॉपिक, उससे रिलेटेड जो आंसर दिया जाता है, सॉरी क्वेश्चन दिया जाता है, उसके आंसर आप लिखकर भेजते हो, वो चेक होता है। और न्यूज़पेपर डेली आपको यहाँ पर क्या है, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में डेली यहाँ पर न्यूज़पेपर आपको दिया जाता है। ठीक है, और PYQs का डिस्कशन, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, ये सारा क्या है यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 9711141048 इस पर आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9711141048 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ये प्लान लेने के लिए। चलिए, तो ये क्या है, ये और क्लासेस बिल्कुल फ्री है,
क्लासेस हमारे एंड से बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है, बिल्कुल फ्री है, बुक्स भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, ये क्या हो गया, ये हमने देखा कि सामान्य बहुमत से कैसे कोई जो कानून है वो बनता है, और यही सामान्य बहुमत कहाँ भी लागू होता है, यही सामान्य बहुमत कहाँ, संशोधन में। संशोधन का मतलब क्या है, संशोधन का मतलब क्या है, संशोधन का मतलब संविधान में कोई चीज़ जोड़ना या घटाना, मतलब परिवर्तन करना, है ना। तो जब संविधान में कोई चीज़ जोड़ी जा रही है, मतलब अगर कोई कानून लाया जा रहा है, कानून यहाँ पर कानून, अगर कोई कानून बन रहा है, कानून बनने का क्या मतलब है, संविधान में जोड़ रहा है, वो चीज़ें जो है वो संविधान में जोड़ नहीं, कानून बन रही है ना। तो ये क्या है, ये भी तो एक संविधान संशोधन ही तो हुआ, कानून का जोड़ना या कानून का कहीं हटाना या कुछ परिवर्तन, ये संशोधन ही तो हुआ। तो ये संशोधन ही हम देख रहे हैं, ठीक है, कि कैसे होता है। तो पहला पार्ट क्या हमने देखा कि कैसे सामान्य बहुमत द्वारा ये संशोधन किया जाता है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, एक बार बता दें। अब इतना आप आज की क्लास में तैयार कर लें, ठीक है। आपको वो आप ये कहें कि कन्फ्यूज़न की स्थिति आपके पास ना रहे कि अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो दो तरीके का, जो ये आप ये कह सकते हैं विशेष बहुमत से कैसे पारित होता है, उसके बाद संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ विधानसभाओं की जो अनुमति होती है वो कैसे होती है, वो भी हम देखेंगे। और इसी में देखेंगे सामान्य बहुमत के साथ साथ एक प्रभावी बहुमत भी होता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी भी होती है, वो क्या होती है वो भी हम देखेंगे। लेकिन अगले क्लास में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, आप बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं थोड़ा, और लाइव डाउट सेशन वाले बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम वाले एक बार बताएं कि आपको मेंटरशिप प्रोग्राम जो किया जा रहा है वो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और बहुत बहुत ज़्यादा नॉमिनल फीस है, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।